कल हमने लैंको के बारे में पढ़ा कि लैंको की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। उसके बाद उसने भगवान को लेटर लिखा और लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। वहाँ के पोस्टमैन ने जब उस लेटर को देखा तो बहुत हंसा, क्योंकि उस पे एड्रेस के नाम पे लिखा हुआ था सिर्फ टू गॉड। और वो पोस्ट मास्टर के पास गया तो वो भी बहुत हंसा, लेकिन फिर वो सीरियस हो गया और उसने कहा कि राइटर यानी लैंको का कितना गहरा विश्वास है भगवान में कि उसने सीधा ही भगवान से पत्राचार शुरू कर दिया। तो उस पत्र को देख के जब वो हंसा और उसने उसके लैंको के फेथ में, तो लैंको का फेथ था, उसको अप्रिशिएट किया। यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब आगे देखते हैं। सो in order not to shake the writer's faith in God, in order not to shake माने हिलाना, कि जो लैंको का भगवान में विश्वास है वो न हिले, वो न टूटे। द राइटर्स फेथ, राइटर माने लैंको का विश्वास, क्योंकि लेटर जो है वो लैंको ने लिखा, तो लैंको राइटर है यहाँ पर उस लेटर का। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, कि डाकपाल को एक आइडिया आया, केम अप आया, विद एन आइडिया एक आइडिया आया, एक आइडिया के साथ उसका एक विचार आया कि आंसर द लेटर, कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट परंतु व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जैसे ही उसने वो लेटर खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट होता है सबूत, प्रूफ, परंतु ये एक सबूत था दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल होता है शुभकामनाएं, कि शुभकामनाएं देने के अतिरिक्त किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। स्टार्टिंग में उसने सोचा कि भाई चलो, इसने भगवान को कुछ पत्र लिखा होगा, उसका जवाब दे देते हैं, जो भी उसने कोई क्वेश्चन पूछा होगा उसका जवाब दे देते हैं। उसे नहीं पता था कि इसके अंदर कोई पैसों की डिमांड है। अगर उसको ऐसा पता होता कि कुछ रुपये की डिमांड है तो हो सकता है उसको खोले भी नहीं। लेकिन जैसे उसने खोला और देखा कि उसने तो भगवान से 100 पेसोस मांगे हैं, तो सिर्फ एक अच्छी भावना के अतिरिक्त इंक एंड पेपर, कि भाई स्याही, पेपर और शुभकामनाओं की आवश्यकता होगी लेटर का जवाब देने के लिए, ऐसा सोचा था उसने, परंतु ऐसा नहीं था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, स्टक चिपका रहना, रेजोल्यूशन दृढ़ निश्चय, परंतु उसने जो दृढ़ निश्चय था, पहले उसने कहा था कि इस पत्र का जवाब दिया जाए, तो अब उस बात के ऊपर वो अभी भी चिपका हुआ था, अभी भी वो स्टक था कि हाँ अब भी जवाब दूंगा मैं। ही आस्क्ड द फॉर मनी, उसने पूछा धन के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अब उसके जो कर्मचारी थे उनसे पूछा कि भाई इस तरीके से लेटर आया है और मैंने इसको खोल लिया और उसमें 100 पेसोस की आवश्यकता है और भाई हम इकट्ठा करके दान करेंगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। मान लो उसके तनख्वाह हो 50 पेसोस, तो 30 पेसोस उसने अपनी तनख्वाह में से भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अनेक मित्र ऑफ हिज उसके अनेक मित्रों से वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। वर ओब्लाइज्ड, वो आभारी थे कि भाई कोई बात नहीं है, हमारा भी ये अच्छा भाग्य है कि हम कुछ दान कर रहे हैं। टू गिव समथिंग, कुछ देना, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये जो दया का कार्य है, एक्ट माने कार्य, चैरिटी माने दया, कि जो ये दया का कार्य है, ये जो दान का कार्य है, ये इस दान के कार्य में हम भी मतलब कुछ देंगे। तो ऐसा उसके दोस्तों ने, तो एक क्वेश्चन आएगा आपका कि उसने, पोस्ट मास्टर ने पैसे को किस प्रकार से इकट्ठा किया, तो वहाँ पे हम देंगे कि उसने अपनी कुछ सैलरी भी दी, अपने एम्प्लॉयज़ से लिया, अपने दोस्तों से इकट्ठा किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था। टू गैदर ये वर्ब है, टू के बाद गैदर माने इकट्ठा करना, और टू गैदर एक साथ, देखो ये गैप है यहाँ पे कोई गैप नहीं है। टू गैदर इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, एक बार में ही। द 100 पेसोस, 100 पेसोस इकट्ठा करना
ये समझ ले कि 100 पैसे का मतलब उस समय के 1,00,000 रुपये होंगे। तो 1,00,000 रुपये इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल, वह योग्य था, टू सेंड, भेजने का, द फार्मर, फार्मर किसान को, यानी राइटर को कह सकते हैं हम, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, लिटिल मोर थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एक एनवलप में पैसा डाला। एड्रेस टू लेंको, लेंको का एड्रेस लिखा, लेंको को एड्रेस किया। एंड विद इट, और इसके साथ ए लेटर, एक पत्र भी लिखा, कंटेनिंग, जो लिए हुए था, ओनली ए सिंगल वर्ड, उसके ऊपर केवल एक सिंगल वर्ड था, एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड। उसमें लेटर में कुछ नहीं लिखा, उसने लिख दिया फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से भाई। तो ऐसा उसने पत्र लिखा कि ये जो पैसे हैं ये भगवान ने भेजे हैं, उसको ये लिख दिया। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, जो आने वाला संडे था, लेंको केम ए बिट अर्लियर, ए बिट माने थोड़ा सा, अर्लियर माने जल्दी, अर्ली माने जल्दी, अर्लियर और जल्दी, थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल, टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, जो प्राय वो करता था, यानी हर रोज़ वो जाता था डाकखाने में और पूछता था कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया भाई, मेरा कोई लेटर है। तो ए बिट अर्लियर, ये जो देन लगा हुआ है, ये ध्यान देना, ये देन जो लगा हुआ है, इससे पहले ये आपकी जो एडजेक्टिव है, देन से पहले कंपैरेटिव लगता है, जैसे टाल है तो टालर, देन, ये THAN, तुलना, यानी प्राय जो जाता था उससे थोड़ा सा पहले गया। यूजुअली प्राय, टू आस्क, पूछना, इफ़ देयर वाज ए लेटर, तो उसने पूछा इज़ देयर ए लेटर, तो नरेशन है, ये आगे सिखाएंगे आपको। फॉर हिम, क्या कि उसके लिए कोई लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, ये पोस्टमैन था जिसने, डाके ने खुद, हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने स्वयं वो लेटर उसको दिया। वाहिल, जब कि, द पोस्ट मास्टर, देखिए डाकिए ने दिया और डाकपाल जो है पोस्ट मास्टर, वो देख रहा है कि ये कैसे करेगा, क्या सोचेगा। एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, संतुष्टि कि उसने भाई पैसे इकट्ठे किए उसके दान के लिए, उस दान के जो पैसे इकट्ठे किए हैं तो उसको देख के वो खुश होएगा, भाई ओह भगवान ने मेरे पास पैसा भेज दिया, तो वो खुश होगा। ऐसा वो देखने के लिए, वो अपनी संतुष्टि के लिए वो भी देख रहा है। ऑफ ए मैन, उस आदमी की संतुष्टि, किसकी संतुष्टि, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, डीड माने कार्य, जिसने अच्छा कार्य किया, परफॉर्म माने किया, कि भाई वो तो जो डाकिया है, वो जो पोस्ट मास्टर है, वो इस बात से खुश है कि भाई मैंने बहुत बड़ा काम किया है, कि किसी आदमी, गरीब आदमी की मैंने सहायता की है। तो इस संतुष्टि को देखने के लिए जब पोस्टमैन उसको लेटर दे रहा है तो वो भी देख रहा है। तो ए गुड डीड, लुक्ड ऑन, देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से, अपने ऑफिस की खिड़की से उसको देख रहा था कि भाई कैसा लेंको किस प्रकार से महसूस करेगा। लेंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट माने थोड़ी सी भी, बिल्कुल, स्लाइट माने थोड़ी, स्लाइटर, स्लाइटेस्ट। अब ये दो एडजेक्टिव बता दिए हैं कि दा के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगता है। सुपरलेटिव, पहले एडजेक्टिव सुनिए क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताए, जो किसी की, जैसे लड़का लंबा है, टाल, वो किसी से लंबा है, टालर, वो सबसे लंबा है, टालेस्ट। तो ये ER और EST ये लगता है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो AN किसी की तुलना ही नहीं, बस ही इज़ ए टाल बॉय, ही इज़ ए टाल बॉय।
लेकिन उसकी कंपैरिजन किसी से करे कि भाई नहीं टाल नहीं, ये तो सीता से लंबा है, तो क्या आ जाएगा, ही इज़ टालर देन सीता। ये कंपैरिजन है किसी का। लेकिन जब किसी का कंपैरिजन ही नहीं हो और सीधा सा डिक्लेयर कर दे कि नहीं ये तो सबसे ज़्यादा है, ही इज़ द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। जब हम सुपरलेटिव कहेंगे तो वो सुपरलेटिव किसी ग्रुप में, किसी स्थान में, किसी जगह में उसका जिक्र ज़रूर करेंगे। ये नहीं कहेंगे ही इज़ द टालेस्ट। भी टालेस्ट किस में, ही इज़ द टालेस्ट इन द विलेज, ही इज़ द टालेस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, ही इज़ द टालेस्ट इन द कंट्री, ही इज़ द टालेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसका बताएंगे कि टालेस्ट किस में है। ऐसे नहीं है कि उसको हम टालेस्ट कह देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो वो जब पोस्टमैन लैंको को लेटर दे रहा है तो जो पोस्ट मास्टर है वो भी अपने ऑफिस से देख रहा है कि मैंने एक अच्छा कार्य किया है, उसकी संतुष्टि के लिए वो भी देख रहा है। परंतु जैसे ही लैंको ने वो लेटर लिया तो उसने कोई भी सरप्राइज़, ये क्वेश्चन भी आएगा कि लैंको ने जब लेटर लिया तो कैसा महसूस किया, तो उसने कोई सरप्राइज़ नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि भगवान को पत्र लिखा तो भगवान के पास कोई पैसे की कमी थोड़ा ही है, तो पैसा तो भेजेगा। उसको हैरानी तो तब हो ना जब उसको उसके फेथ ना हो, उसको विश्वास ना हो, तो उसने कोई हैरानी नहीं दिखाई। ऑन सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास, फेथ। कॉन्फिडेंस माने फेथ, ऐसा भगवान में विश्वास था उसका। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वो गुस्सा हो गया। बिकेम माने हुआ। देखिए जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सारा लेसन सेकंड फॉर्म में चलेगा। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो उसकी हिंदी होगी आ, ए, लास्ट में जो है हिंदी के ये आएगा। वो गुस्सा हुआ, गुस्सा हो गया, आ गया ना। ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना, देखो सेकंड फॉर्म आएंगे सारे, द मनी, जब उसने रुपये गिने देखा ये तो 70 पैसे उसमें, भाई मैंने तो 100 मांगे थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता था। कुड सेकंड फॉर्म कैन की, कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक कि भगवान ने ऐसी गलती नहीं की होगी, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता था। नॉर, न ही, कुड ही डिनाइड लैंको, और नहीं वो लैंको को डिनाइड कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाई माने मना करना, और लैंको को मना भी नहीं कर सकता, भाई तेरे को 100 नहीं भेजूंगा। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी, उसने 100 पैसे उसकी रिक्वेस्ट की थी, तो भगवान उसके 100 पैसे उसको मना नहीं कर सकता। इमीडिएटली, तुरंत, लैंको वेंट अप टू द विंडो, लैंको खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, कि भाई एक पेपर दे दो और एक पेन दे दो, इंक दे दो, स्याही दे दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो डाकखाने में एक टेबल है जिसके ऊपर कोई भी अपनी लिख सकता है, तो उसको बोलेंगे पब्लिक राइटिंग टेबल। उस पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर ले आ। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टू राइट, लिखना, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। अब वो जो लिख रहा था तो लिखते समय उसके माथे के ऊपर तोड़ियाँ, यानी माथा इस तरीके से, यूं इस तरीके से हो जाता है, यानी जब आदमी टेंशन में हो तो उसके माथे के ऊपर लकीरें बढ़ जाती हैं। तो उसकी जो ब्रो है उसके ऊपर उसकी रिंकलिंग माने आपकी तोड़ियाँ, यानी जो एक स्किन इकट्ठी हो जाती है, तो वो उसके माथे के ऊपर वो तोड़ियाँ पड़ी हुई थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट, वो कारण थी, क्यों पड़ी थी? कॉज्ड बाय द एफर्ट, जो प्रयास करता, ही हैड टू मेक, टू एक्सप्रेस, कि उसके अंदर जो गुस्सा था उस गुस्से को व्यक्त करने के लिए उसके अंदर जो गुस्सा उसके चेहरे पे दिख रहा था, उसकी तोड़ियाँ पड़ी हुई थी, उसकी भौहें तनी हुई थी। हिज आइडियाज़, जो उसके विचार थे दिमाग में, उसको लिखने के लिए उसके माथे के ऊपर तोड़ियाँ पड़ी थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो उसने ख़त्म किया लिखना, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, उसके ऊपर एक टिकट लगेगी जो उसका खर्चा होता है। विच ही लिक्ड, लिक्ड माने चाटना, जो उसके ऊपर एक छोटा सा ग्लू होता है, उस सूखा हुआ होता है, उसको पानी से या जीभ से ही, उसने जीभ से ही किया, पानी वानी कुछ नहीं लिया, तो उसने जीभ से ही उन्हें लिक्ड, चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, और जब उसको चिपका दिया, फिक्स्ड माने चिपकाना, चिपकाया। ये लैंको है, ये अपना पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन ये आपका, ये
पोस्टमैन है, ये लैंको है, ये पोस्ट मास्टर है। ठीक है, और जो उसने चाटा और चाट के उसने टिकट को लगाया और उसके ऊपर क्या किया उसने फिर, which he licked and then affixed to the envelope, और फिर उस एनवलप के ऊपर चिपका दिया उसने with a blow of his fist, मुक्का मार के चिपका, जैसे लगाते ना किसी चीज़ को, जो आपका मुक्का है ये, इसको ऐसे टेप किया उसने, उसको चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण उसने जब वो मेल बॉक्स था जो डाकखाना था उसमें जो लेटर को डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब ये कार्य जो है वो पोस्टमैन का होता है, लेकिन पोस्टमैन नहीं, खुद पोस्ट मास्टर गया। वो एक्साइटेड था कि उसने क्या लिखा होगा, लैंको ने बड़ा धन्यवाद किया होगा, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतने पैसे भेजे, कमाल कर दिया, मैं चलो 100 के बजाय आपने 70 भेजे, मैं इसी से काम चला लूँगा। तो कुछ देखने के लिए, ऐसे ही देखने के लिए उसने वो खुद गया और खोला। इट सैड, इसने कहा, किसने कहा, उस लेटर ने कहा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, वो रुपया जो मैंने पूछा था, फॉर, जो रुपया मैंने जिसके लिए आपसे पूछा था, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे। रीच्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होती, जैसे वेंट के बाद आएगी टू, आई वेंट टू स्कूल, लेकिन रीच्ड स्कूल, इसके साथ टू वगैरह नहीं आती, ये ध्यान रखना। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा भी मुझे भेज देना। सिंस, क्योंकि, सिंस का मतलब एज, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट, परंतु क्या हुआ, बट डोंट सेंड इट टू मी, परंतु इसे मत भेजना थ्रू द मेल, डाक खाने के द्वारा, मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो ये डाकखाना है इसके जो कर्मचारी है, और ए बंच ऑफ क्रुक्स, ये तो ठगों का एक टोला है। मुझे पता है कि आपने तो 100 पैसों से भेजे होंगे, क्योंकि आपके पास तो कोई पैसे की कमी नहीं और आप लैंको को मना नहीं कर सकते, आपका भक्त हूँ, तो आपने तो 100 ही भेजे होंगे। देख लो मेरे पास 70 आए, 30 ये खा गए बीच में ही, तो अब की बार यहाँ मत भेजना, जैसे भी मेरे तकिए के नीचे रख देना, किसी के द्वारा भेज देना, कैसे भी भगवान है तो कैसे ही भेज सकते हो, परंतु इन डाकुओं के पास से मत भेजना, ऐसे ही भेज देना लैंको, और उसने नीचे सिग्नेचर करा लैंको। तो ये पूरी कहानी है, इसको हमने पढ़ा कि जो भला करने वाले थे उन्हीं को आखिर में उसने डाकू बोला, करप्ट बोला कि वो तो करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके पास ऐसे मत भेजना। तो पूरी कहानी से हमें क्वेश्चन भी उठेगा कि भाई उन्होंने उनको क्यों कहा, क्या उसने उनको सही कहा। तो अब ये वाज लैंको सरप्राइज्ड, देखिए क्वेश्चन देखिए, वाज लैंको सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लैंको सरप्राइज हुआ एक लेटर उसके पास पाके? बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, ठीक है। ही वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड द मनी बट ही गॉट एंग्री व्हेन ही ओपनड द लेटर, वो गुस्सा हो गया बिकॉज देयर वाज ओनली 70 पैसोस एंड ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पैसोस। तो वो उसने तो 100 पैसोस के लिए अप्लाई किया था, मांगा था, परंतु 70 थे, तो गुस्से में हो गया। ही वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज ही हैड द फर्म फेथ इन गॉड, भगवान में उसका तगड़ा विश्वास था। व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज़ ने गुस्सा किया उसको? देखो बिल्कुल सी है, लैंको हैड आस्क्ड 100 पैसोस एंड व्हेन ही ओपनड द लेटर, जब उसने लेटर खोला देयर वाज ओनली 70 पैसोस, सो ही बिकेम वेरी एंग्री बिकॉज देयर वाज लेस मनी व्हाट ही हैड डिमांडेड फॉर, क्योंकि वो कम पैसा था जो उसने डिमांड किया था। तो इस प्रकार से हमने
इसको किया है, थोड़ा सा ये रहता था, आज हमने इसको किया है। कुछ मीनिंग्स भी इसमें थोड़े से साथ में थे, आप एक बार फिर मैं करा देता हूँ। कंटेंटमेंट, थोड़ा सा कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। एमिएबल, एमिएबल कौन था? पोस्ट मास्टर एमिएबल था। फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मित्रतापूर्वक। एंड प्लीजेंट, खुशनुमा, चुटकुले सुनाने वाला, हंसने वाला, हंसाने वाला। पैसो, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है। जैसे हमारी करेंसी क्या है? पैसा, रुपया, ठीक है। और दुबई की क्या है? दिनार। अमेरिका की क्या है? डॉलर। लंदन की क्या है? पौंड। तो इसी प्रकार से प्रत्येक कंट्री की अपनी करेंसी होती है। तो कॉन्शियस एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, आत्मा, अंतरात्मा कि भाई गलत क्या ठीक क्या। भगवान, जैसे हम किसी की चोरी करें तो अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं भाई ये तो गलत किया, चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो अंतरात्मा है इसी हम कॉन्शियस कहते हैं। अनकॉन्शियस वह इसका अपोजिट हो जाता है। चलो, थैंक यू सो मच।